लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बहुत बड़ा नारा, एक क्रांतिकारी नारा है। पर यह सिर्फ नारा नहीं है। प्रियंका जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करी है। क्रांति की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है जब उन्होंने 40% सीटों पर महिलाओं को लड़ाने की ठानी है। ये छोटी बात नहीं है और इसीलिए आज हमारे प्रतिद्वंदी और पॉलिटिकल पार्टीज, अन्य राज्य इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुगबुगाहट राजनीति में जरूरी है। ये सुगबुगाहट इसलिए जरूरी है क्योंकि आधी आबादी को राजनीति की मुख्य धारा से क्यों वंचित रखा जाए, और उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाने का सबसे सबल, सबसे प्रखर तरीका है उनको टिकट देना। हम लीडर बनाएंगे, नेता बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे जब महिलाओं को मुख्य धारा में राजनीति की लाएंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सार्वजनिक जीवन में होंगी, सदन में होंगी, उतने कम हाथरस होंगे, उतने कम उन्नाव होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि जब महिलाएं नीति निर्धारण करेंगी तो लड़कियां सक्षम बनेंगी और सुरक्षित बनेंगी। लेकिन सिर्फ मुख्यधारा राजनीति में लाना ही एक काम नहीं है। लड़कियों को हर स्तर पर, हर तबके, हर वर्ग, हर प्रहर पर उनको स्वावलंबी, सक्षम और सुरक्षित बनाना है। और इसीलिए प्रियंका जी ने जो आज स्मार्टफोन और स्कूटी देने का निर्णय किया है वो बहुत बड़ा निर्णय है, वो बहुत बिरला निर्णय है। और इसलिए निर्णय अच्छा है क्योंकि कल वो कुछ छात्राओं से मिली जिन्होंने कहा कि हमें स्मार्टफोन दीजिए दीदी, आपकी सरकार आती है। उन्होंने कहा क्यों चाहिए तुम्हें स्मार्टफोन? तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेजेस में भी अलाउ नहीं करते हैं, घर से भी दिक्कत है, पैसे लगते हैं नहीं, मिलना मुश्किल होगा। ये स्मार्टफोन क्या करेगा? और वो 4:30 बजे सवेरे घर पहुंची, हम लोग की एक मीटिंग हुई सुबह जल्दी जल्दी, उन्होंने घोषणा पत्र समिति से बात करी, इकोनॉमिक अप्रूवल लिया और यह अनाउंसमेंट किया। क्यों किया ये अनाउंसमेंट? एक लड़की जिसके पास स्मार्टफोन होता है वो ज्यादा सुरक्षित हो जाती है, ज्यादा सक्षम हो जाती है। वो उसके माध्यम से पढ़ाई कर सकती है, उसके माध्यम से वो न्यूज से कनेक्ट हो सकती है, उसके माध्यम से वो छोटा रोजगार चला सकती है, उसके माध्यम से जो माता पिता आशंकित रहते हैं कि बच्ची कहाँ है वो ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं लड़कियां कहाँ है। स्मार्टफोन से आपको डायरेक्शंस मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है स्मार्टफोन से। इसलिए स्मार्टफोन की पहल अच्छी है। दूसरा जो स्कूटी की पहल है, शायद लोग इसका बृहदता, शायद लोग इसका जो कितना बड़ा निर्णय है ये समझ नहीं पा रहे हैं। अमूमन जगहों पर और खासकर से उत्तर प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना सक्षम और उतना अच्छा नहीं है। और अगर आप देखिए तो ज्यादातर जो ज्यादतियां, जो जुल्म, जो प्रहार होते हैं महिलाओं पर, वो घर से आते जाते ही हुए होते हैं। अगर एक लड़की के पास स्कूटी होगी तो वो स्वतंत्र तो होगी ही, वो स्वावलंबी तो होगी ही, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। जो आशंकित घर वाले बैठे रहते हैं कि जब तक बेटी घर ना आ जाए, वो भी थोड़ा सहज महसूस कर पाएंगे। एक लड़की को स्कूटी देने का निर्णय जो स्नातक में जाती है बहुत बड़ी बात है और इसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम होगा। मैं प्रियंका जी को लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते, कितने सारे हमारे पास सवेरे से फोन आ रहे हैं, इसका धन्यवाद देती हूं और इस पहल को, इस सोच को मुबारकबाद देती हूं कि पहले तो राजनीति से मुख्य धारा में जोड़ा जाए 40% आपने जो सीटें देने का वादा किया, और फिर लड़कियों के लिए जो आप सतत बातें कर रही हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, ये जरूर उत्तर प्रदेश की लड़कियों को ज्यादा सक्षम और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। क्योंकि 2021 के उत्तर प्रदेश में हाथरस नहीं हो सकता है, 2021 के भारत में उन्नाव नहीं हो सकता है। क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो सिसक के अन्याय नहीं सहेंगी। अगर उनके साथ गलत होगा तो वो कानून का सहारा लेंगी, वो प्रशासन को ललकारेंगी, वो न्याय की गुहार लगाएंगी, न्याय की पुकार लगाएंगी और न्याय के लिए लड़ेंगी। और उन्नाव की उस पीड़िता से मिलने के बाद प्रियंका जी के जो शब्द थे कि गजब की लड़की है, क्या लड़ना चाहती है, कितनी शिद्दत है लड़ने की, ये उस लड़की को समर्पित है। उनका आज का निर्णय और उनका 40% का निर्णय, और इसका जितना स्वागत हम लोग करें उतना कम है। धन्यवाद प्रियंका।